5,51,00,000 रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाएंगे। मौनी महाराज मेरे साथ है महाराज जी। 2019 में आपसे मिला था और आपका नाम जब सुना तो पता चला कि आप मौनी बाबा हैं। मुझे लगा आप बोलते नहीं होंगे, और अब आप जब बोल रहे थे तो खूब बोल रहे थे। इस बार भी ऐसे ही बोलते हुए मौनी बाबा दिखाई दे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथं डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये केदारं कुसुमेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मो कृतं पापम् अशोरणेन विनश्यति। भगवान महाकाल देव भूतेश्वर अनादि देवों की देवता भगवान प्रलंकर महाकाल की रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के संकल्प को लेकर के महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि पर कल्पवृक्ष के सन्निकट त्रिवेणी की गोद में देवताओं के अमृत कुंड की धरातल पर बैठ करके संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के संकल्प की धाराओं को जोड़कर बांग्लादेश की हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए समस्त आतंकवाद का समाप्त करने के लिए गंगा प्रवाह की बेटियों की रक्षा के लिए भ्रूण हत्या बंद होने के लिए सेना को मजबूत होने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को संपन्न करने के संकल्पों के साथ तीर्थराज प्रयाग आया हूँ। 10,000 गांवों की परिक्रमा करके लोगों से भिक्षा मांग करके 5,51,00,000 रुद्राक्ष की दिव्यतम मणियों को लेकर के मां की गोद में हूँ। संकल्प है सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य दर्शन संपूर्ण विश्व को होगा। देवता भी करेंगे, धनुष भी करेंगे, किन्नर भी करेंगे, नर भी करेंगे, गंधर्व भी करेंगे, संत भी करेंगे और साधक भी करेंगे। सभी लोगों के लिए दिव्यतम पावन अवसर है। 144 वर्षों बाद पूर्ण कुंभ की पावन धरातल पर होने वाले संकल्प की विधि की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाले संकल्प की व्यवस्था को संकल्प लेकर के समस्त संकल्प हो रहा है, क्योंकि देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है। आप इतना बढ़िया बोलते हैं। आपका नाम मौनी बाबा पड़ा कैसे? आप पहले कौन थे? 1989 से 2014 वर्षों तक भगवान राम के वनवासकाल को मैंने मैंने पूरा किया, क्योंकि मेरे जीवन के इतिहास के कालखंड में आप कर रहे तो बता दिया आपको दूं, लगभग 47 वर्षों से मैं नमक मीठा का सेवन नहीं करता। एक बार वाला हुआ पानी पिया नमक की सब्जी लेता हूँ। 14 वर्षों तक मैं मोहब्बत रहा। 56 बार भू समाधि, 27 बार जल समाधि आनी, 68 किलोमीटर मैंने अपने लेट के परिक्रमाएं की है और प्रत्येक कुंभ भाग में 7 बार लेट के संगम जाता हूँ। इसीलिए लोग मुझे मौनी बाबा इसलिए कहते हैं। मैं 14 साल मौन रहा। मौन जो है वाणी को सिद्ध करता है। विद्या जनाती शंभु, विद्या देने वाले भगवान शिव है। जब मंत्रों का जप होता है विद्या सिद्ध हो जाती है, वाणी सिद्ध होगी। यम यम सिद्धते कामम तम तम प्राप्त होती सिद्धम। फिर आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों कई लोग संयमित हो। मौन का मतलब धर्म को, धैर्य को धारण करें और अपने कल्याणार्थ ही नहीं पूरे देश के कल्याणार्थ सभी लोगों को मौन रहना चाहिए। मौन रहने से आपकी सहिष्णुता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तप बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा और चरित्र पुष्ट होगा। जो व्यक्ति अधिक बोलेगा मिथ्या बोलेगा, ज्यादा बोलेगा चापलूसी करेगा और सही बोलेगा महाराज संयमी बोलेगा। इसलिए मौन रहना चाहिए। मौन रहना जीवन की साधना की आवश्यक है। संकल्प की क्रिया सिद्धि के लिए मौनम स्वीकार लक्षणम लिखा है। अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं तो हो जाइए, क्योंकि जीवन की रचना से पूछो वो मौन कभी क्या होती है। जब रुकी धरातल के क्षण पे कुछ किंचित दुर्लभ होती है। जो समर बिंदु में मौन हुआ चाहे वो भीष्म पितामह हो। बाणों की सैया चले गए फिर बचा नहीं कोई तुझे। यदि मौन हुए तुम धर्म काल तो वक्त सभी कुछ हो जाए। इसलिए संभल कर चलो यहाँ, ये जीवन पथ है ना घबराओ। हर व्यक्ति को मौन की धारणाओं में प्रवेश करने के पहले मन की गतिमान होने वाली गति के चिंतन करने वाली व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तित्व के बारे में जानना होगा। तभी आप मौन तप के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तप है मौन। आपका
नाम तो मौनी बाबा है, लेकिन लोग आपको रुद्राक्ष बाबा ज्यादा समझते हैं। कितना रुद्राक्ष पहने हैं? देखिए भगवान रुद्राक्ष देवादिदेव महादेव मृत्युंजय आस्तोष प्रियंकर कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर गौरीश्वरी भगवान महादेव की कृपा से मुझे जब मैंने नेपाल में 41 की घोषणा दिया थी, तो महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जो आज संसार में नहीं है, उनके द्वारा मुझे शिव का चंद्रमा मुकुट रुद्राक्ष मणियां भेंट की गई। पूरे देश के धर्माचार्यों ने मुझे एक एक दाना दिया। लगभग 40 किलो से ज्यादा रुद्राक्ष मुझे धारण करने के लिए प्राप्त है, जिन्हें महाराज मैं पहन करके भगवान की उपासना करता हूँ। हे प्रणयंकर महादेव शिव, भूतनाथ है अविनाशी, प्रणयंकर शंकर कृपा करो। हे विश्वनाथ है अविनाशी, सब कारण हरो, सब कष्ट हरो, सब शत्रु हरो हे अविनाशी। हे भूतनाथ हे प्रणयंकर, सब दुष्ट हरो हे अविनाशी। महादेव की दिव्यतम साधनाओं के साथ शिव के दिव्यतम त्रिशूलों को लेकर के मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। हे महादेव हे मृत्युंजय हे भूतनाथ हे प्रणयंकर हे कालेश्वर हे दिगंबर, रक्षा करो, कृपा करो, दया करो महादेव। हरे राम महादेव। बाबा की कृपा से जो रुद्राक्ष मिला है, जो रुद्राक्ष विमुख है 26 है, शुक्रान में वर्णन है 1 से लेकर 26 तक रुद्राक्ष धारण करता है। तो ये नियम कैसे कारण राज कहते हैं विधायक मंत्री नेता अधिकारी जज विद्या बुद्धि पुत्र ऐश्वर्य जो चाहते हो मानते क्यों? तो माने होता है शिव, आग के माने होता है आग, जो शिव के आग से प्रकट हो वह है साक्षात शिव है महाराज। बाबा महादेव है, भूतनाथ है, जो सब कुछ देते हैं। बाबा से जो चाहो मांगना हो मांग लो, मांगना हो मांग लो वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। मां भगवती के जाने के बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्षु दर्शन से मां के शरीर का 51 खंड किया, बाबा की आंखों से आंसू गिरी, रुद्राक्ष हो गया। ये साक्षात शिव भी है, शक्ति भी है। संख्या कुछ आइडिया? बाबा की रुद्राक्ष 33,000 से ज्यादा रुद्राक्ष महाराज मैं धारण करता हूँ, और उसका धारण करने की संकल्प क्योंकि मेरे 33 कोटि देवता है, देवताओं के अंग के रूप में धारण करता हूँ। क्योंकि आ जाओ प्रियंकर मेरे, हे महादेव हे मृत्युंजय, ये हृदय तुम्हारा वत्सल आकर के इसमें समा जाओ। ये शीश आपके चरणों की कहता है रोज प्रतीक्षा बस, इस पर बस रहो सब मेरे, ये मेरी जीवन इच्छा बस। आप देख सकते हो शिव पर चंद्रमा है, हमने चंद्रमा शिव ने चंद्रमा धारण किया। देखिए शिव ने चंद्रमा, और चंद्रमा मुकुट पर बाबा मेरे शीश पर है। शिव ने चंद्रमा धारण किया है, बहुत बड़ा चंद्रमा धारण करते हैं। बाबा का चंद्रमा है, बाबा ने धारण किया है, बाबा के चरण शीश पर है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सरकार की चरणों में 40 किलो रुद्राक्ष 33,000 आपके शरीर पर है, और मेरे पीछे बोरे में रुद्राक्ष। ये दुनिया का दुर्लभ दृश्य है, दुनिया का दुर्लभ दृश्य है। संपूर्ण विश्व में पहली बार, संपूर्ण भारत संपूर्ण विश्व में पहली बार 5 करोड़ 51 लाख पूरे विश्व में एक साथ कहीं देखी है। ये आपके महात्म दिव्यतम भगवतम महात्म में जब देश का स्वर्णकालीन समय है, देश गौरवशाली इतिहास लिख रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और प्रदेश का मुखिया के संत है, उस कार्यकाल में होने वाले महाकुंभ में गरीब रिक्शा वालों से, छोटे छोटे लोगों से रिक्शा मांग करके रुद्राक्ष एक बड़ा पहाड़ लेके आया हूँ, जिसे लोग देखेंगे आश्चर्य भी करेंगे। गजब है भारत का दृश्य, जहाँ रुद्राक्ष की बड़ियों से सजेंगे, शिव के दिव्यतम त्रिशूल से देख के लोग स्तंभित हो जाएंगे। यहाँ रुद्राक्ष से जो श्रृंगार होगा शिव का, संपूर्ण कामनाओं को ये कितने से इकट्ठा करता है? अरे आप मानिए वर्षों से क्या बना, वर्षों से 10,000 गाँव की परिक्रमा किया हूँ, एक एक घर गया हूँ, रिक्शा मांग करके कहा नित्यानंद करी पराभय करी प्राणेया जलवंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षा देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। सबके घर गया, भिक्षा मांगा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की संपन्नता के लिए, सेना की सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष दीजिए। एक एक दाना गरीबों ने दिया, दलितों ने दिया, झोपड़ी वालों ने दिया, रिक्शा वालों ने दिया, ठेला वालों ने दिया, सब्जी वालों ने दिया। और एक बड़ी बात बता दे, इसमें कोई दानदाता करोड़पति नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई आयुष नहीं है, कोई पीसी पर, केवल गरीबों ने सब रुद्राक्ष मुझे दे दिया और आ जाओ भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ और वहां कुंभ मिलाओ।
आपकी खासियत ये है कि आपको अगर दो शब्द बता दे तो आप उस पर अचानक कविता बना देते हैं तुरंत, और उसका कविता भूल भी जाते हैं। मैं आपको दो शब्द देता हूँ, कुंभ का आमंत्रण और एनडीटीवी। कुछ इस पे कुछ बना लीजिए अगर कभी। जिनकी राहों में मुश्किल रहा ना कभी, जिनकी राहों में मुश्किल रहा ना कभी, हर मुसीबत से लड़ने में सक्षम रहे एनडीटीवी गजब की धरातल पिए, एनडीटीवी गजब की धरातल पिए, जो भी आया यहीं पर रुक ही गया। दिव्य है कुंभ तो, भव्य है कुंभ तो, ये दिखाने को इसकी छवि आ गई। घर में बैठे सभी लोग देखेंगे बस, दिव्य है कुंभ भी, भव्य है कुंभ भी, एनडीटीवी का ऐसा एक गौरव भी है। ये जहां भी रहे बस वही ही रहे, माय गंगा से मेरी प्रबल कामना, मेरी गंगा मेरी जननी से मेरी प्रबल कामना। सब सुखी भी रहे, सब सुखी भी रहे, आइए मिलके ये टीवी को हम देखते हैं। कहा तुम कैसा लगा, नागा जोगी विरागी जो बैरागी भी सर्वभाषी कहा, पर कहाँ है रुके, कैसा रेला छबेला चला आ रहा, कुंभ में आके देखूं गजब मेरा है। एनडीटीवी को मेरी यही कामना, विश्व में अपना परचम लहरा दीजिए, मेरे कुंभों को सुंदर दिखा दीजिए। तो महाराज जी से मिलने आइए, आप पे एक दिया हुआ कोई भी शब्द, आपका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर महाराज जी तुरंत एक कविता बनाएंगे। एनडीटीवी के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आइए और कुंभ में 5,51,00,000 के जो रुद्राक्ष हैं, इन रुद्राक्षों से बने हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए। महाराज जी से मिलिए, अध्यात्म को समझिए, धर्म को समझिए और कुंभ को समझिए कि इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य है, भव्य है और आमंत्रित करता है आपको कि इस बार आकर के इस 12 साल में एक बार आने वाले